वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, अकबर के घमंड को चूर करने वाले महाराणा प्रताप, जिन्होंने कभी नहीं मानी हार। महाराणा प्रताप ने मुगलों के बार बार हुए हमलों से मेवाड़ की रक्षा की। उन्होंने अपनी आन बान और शान के लिए कभी समझौता नहीं किया, विपरीत परिस्थिति में भी कभी हार नहीं मानी। यही कारण है कि महाराणा प्रताप की वीरता के आगे किसी की भी कहानी टिकती नहीं है। 7 फीट 5 इंच लंबाई, 110 किलो वजन, 81 किलो का भारी भरकम भाला और छाती पर 72 किलो वजनी कवच। दुश्मन भी जिनके युद्ध कौशल के कायल थे, जिन्होंने मुगल शासक अकबर का भी घमंड चूर कर दिया था। 30 सालों तक लगातार कोशिश के बाद अकबर भी उन्हें बंदी नहीं बना सका। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के मेवाड़ में हुआ था। राजपूत राजघराने में जन्म लेने वाले प्रताप उदय सिंह द्वितीय और महारानी जयवंता बाई के सबसे बड़े पुत्र थे। वे एक महान पराक्रमी और युद्ध रणनीति कौशल में दक्ष थे। महाराणा प्रताप ने मुगलों के बार बार हुए हमलों से मेवाड़ की रक्षा की। 1576 में हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के बीच युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप ने अकबर की 85,000 सैनिकों वाली विशाल सेना के सामने अपने 20,000 सैनिक और सीमित संसाधनों के बल पर स्वतंत्रता के लिए कई वर्षों तक संघर्ष किया। बताते हैं कि ये युद्ध 3 घंटे से अधिक समय तक चला था। इस युद्ध में जख्मी होने के बावजूद महाराणा मुगलों के हाथ नहीं आए। महाराणा प्रताप कुछ साथियों के साथ जंगल में जाकर छिप गए और यहीं जंगल के कंदमूल खाकर लड़ते रहे। महाराणा प्रताप फिर से सेना को जमा करने में जुट गए। हालांकि तब तक एक अनुमान के मुताबिक मेवाड़ के मारे गए सैनिकों की संख्या 600 तक पहुंच गई थी, जबकि मुगल सेना में 350 घायल सैनिकों के अलावा 7,800 सैनिकों की जान चली गई थी। 30 वर्षों के लगातार प्रयास के बाद भी अकबर महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बना सका। आखिरकार अकबर को महाराणा को पकड़ने का ख्याल दिल से निकलना पड़ा। बताते हैं कि महाराणा प्रताप के पास हमेशा 104 किलो वजन वाली 2 तलवार रहा करती थीं। महाराण 2 तलवार इसलिए साथ रखते थे कि अगर कोई निहत्था दुश्मन मिले तो एक तलवार उसे दे सकें, क्योंकि वे निहत्थे पर वार नहीं करते थे। महाराणा के साथ उनके घोड़े को हमेशा याद किया जाता है। जब मुगल सेना महाराणा प्रताप के पीछे लगी थी, तब चेतक महाराणा को अपनी पीठ पर लिए 26 फीट के उस नाले को लांघ गया था, जिसे मुगल पार न कर सके। चेतक इतना अधिक ताकतवर था कि उसके मुंह के आगे हाथी की सूंड लगाई जाती थी। चेतक ने महाराणा को बचाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए। महाराणा प्रताप के 11 रानियां थीं, जिनमें में से अजबदे पंवार मुख्य महारानी थी और उनके 17 पुत्रों में से अमर सिंह महाराणा प्रताप के उत्तराधिकारी और मेवाड़ के 14वें महाराणा बने। महाराणा प्रताप का निधन 19 जनवरी 1597 को हुआ था। कहा जाता है कि इस महाराणा की मृत्यु पर अकबर की आंखें भी नम हो गई थीं। भारतीय इतिहास में राजपूताने का गौरवपूर्ण स्थान रहा है। यहाँ के रणबांकुरों ने देश, जाति, धर्म तथा स्वाधीनता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने में कभी संकोच नहीं किया। उनके इस त्याग पर संपूर्ण भारत को गर्व रहा है। वीरों की इस भूमि में राजपूतों के छोटे बड़े अनेक राज्य रहे, जिन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए संघर्ष किया। इन्हीं राज्यों में मेवाड़ का अपना एक विशिष्ट स्थान है, जिसमें इतिहास के गौरव बप्पा रावल, खुमान प्रथम महाराणा हम्मीर, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, उदयसिंह और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने जन्म लिया है। सवाल यह उठता है कि महानता की परिभाषा क्या है? अकबर हजारों लोगों की हत्या करके महान कैसे कहलाता है, और महाराणा प्रताप हजारों लोगों की जान बचाकर भी महान क्यों नहीं कहलाते हैं? दरअसल दुर्भाग्य से हमारे देश का इतिहास अंग्रेजों और कांग्रेस समर्थित कम्युनिस्टों ने लिखा है। उन्होंने उन लोगों को महान बताया जिन्होंने भारत पर अत्याचार किया या जिन्होंने भारत पर आक्रमण करके उसे लूटा, भारत का धर्मांतरण किया
और उसका मान मर्दन कर भारतीय गौरव को नष्ट किया। महाराणा प्रताप का गौरव विदेशी धरती पर इस बात से लग जाएगा कि वियतनाम लगातार 30 वर्षों तक शक्तिशाली अमेरिका के साथ युद्धरत रहा। आखिर में अमेरिका को वियतनाम छोड़कर जाना पड़ा। वियतनाम के प्रेरणास्रोत महाराणा प्रताप थे, जिनकी प्रतिमा आज भी वियतनाम में स्थापित है और वियतनाम के लोग महाराणा प्रताप को अपना युद्ध कौशल और देशभक्ति का आदर्श मानते हैं। उनके एक प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष अपने भारत दौरे पर महाराणा प्रताप की कर्मभूमि भारत से एक थैली भर के मिट्टी अपने देश लेकर गए थे ताकि उसे अपने देश में बिखेर कर महाराणा प्रताप का सम्मान कर सके। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको महाराणा प्रताप की वीरता का इतिहास बहुत अच्छा लगा होगा और अपने भारतीय होने पर गर्व महसूस हुआ होगा। यदि आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की कहानियां आपके समक्ष प्रस्तुत की जाए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो के ठीक नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल न भूलें। आप सबको मेरी प्यार भरी राधे राधे।